हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। एग्ज़ाम होने के बाद जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगा, पिछले साल का क्या कट ऑफ था और इस बार क्या कट ऑफ रहेगा, आंसर की कब तक जारी की जाएगी, तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखेगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं। इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन हुआ, प्रोसेस सर्वर हुआ, और भी पोस्ट दी गई हैं। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जो है दी गई हैं। जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन जैसे कि 178, एससी की 174, ओबीसी की 178, यूआरएफ की 176 दी गई हैं। और भी पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ इसमें दी गई हैं। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है। जैसे चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, और भी पोस्ट हैं बहुत सारी, जैसे कि 162, ओबीसी की 154, एससी की 154, यूआर की 163, इस प्रकार से कट ऑफ दी गई। यानी कहने का मतलब ये गाइस कि हर पोस्ट की जो है कट ऑफ अलग अलग इसमें दी गई हैं। तो हमारा जो खासकर ये वीडियो जो हमारा है, ये ग्रुप डी पोस्ट के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, जिन बच्चों ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है। तो देखिए, ग्रुप डी में टोटल पोस्ट अगर मैं बात करूँ तो इस बार 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 में जो ग्रुप डी की जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 1639, यानी 1639 टोटल पोस्ट हैं। टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं 3 लाख। और इसमें देखिए, इसमें एक सीट पर, कहने का मतलब है एक सीट पर आपको, एक सीट पर 183 बच्चों का कंपटीशन देखने को इस बार मिल सकता है। और कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगा। और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग 65% लोगों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर एक क्लासरूम है तो उसमें 16 भी बच्चे हो सकते हैं, 19 भी बच्चे हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, और 17 भी बच्चे हो सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया भी है और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दे दिया था। क्या पेपर आप लोगों का हार्ड था, इजी टू हार्ड था? जी नहीं, पेपर आप लोगों का इजी टू मॉडरेट आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों का जो पेपर था वो हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और हिंदी में मैंने आप लोगों को क्लासें दी थी, और जीके की भी मैंने आप लोगों को क्लासें दी थी। और जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक एक प्रश्न, कहने का मतलब एक एक प्रश्न, मैंने जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया था वो पेपर में आया था। जिन बच्चों ने मेरी क्लास अगर ज्वाइन की होंगी उन बच्चों को ये बात पता होगी। जिन लोगों ने मेरी क्लासेस ज्वाइन नहीं की होंगी उन लोगों को क्या पता। कमेंट्स करने वाले तो आ ही जाते हैं और कमेंट्स कर देते हैं। तो इस बार कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है ग्रुप डी की? तो देखिए, यूआर की मैं बात करूंगा। यूआर में जो यूआर वाले जो बच्चे, जिन बच्चों ने 85+ क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं, अगर आपने 82 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपने 82 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट किए होंगे तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी में अगर आपने 80+ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी में अगर आपने 75+ जो है प्रश्न अटैम्प्ट किए होंगे तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो ये एक हमारा एक आइडिया और एक अंदाज़ा है, इस प्रकार से जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। एसटी में 75 मैंने आपको बता ही दिया है। इस प्रकार से कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किया था कि हाई कोर्ट में धांधली होती है और बच्चे हर बार पेपर देने पहुंच जाते हैं। ये बच्चे समझ नहीं पाते कि ओएमआर सीट के नीचे कार्बन पेपर लगा रहता है, मगर हाई कोर्ट के पेपर में कार्बन पेपर नहीं लगा है। तब कहाँ से पता होगा कि कितना नंबर आया? सिर्फ पेपर देते हैं और कार्बन पेपर नहीं पाते। ओएमआर सीट जमा हो जाती है, इसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। इसमें बहुत बड़ी धांधली होती है। तो इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा हो सकता है। अब जैसे कि बच्चे ने कट ऑफ दिया है ग्रुप डी का, इनके हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगा? देखिए, इस बच्चे ने बताया कि यूआर की 85+, ओबीसी की 82+, ईडब्ल्यूएस की 82+, एससी की 78+, एसटी की 75+। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई गई है, मेरे द्वारा नहीं बताई गई है, ये कट ऑफ बताई गई बच्चे के द्वारा। तो इस बच्चे ने ये कट ऑफ बताई है अपने अनुसार कि इतनी कट ऑफ जो है ग्रुप डी की जा सकती है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, आप पेपर देकर आए और आपको पता ही नहीं चला कि पेपर में क्या हुआ, कितने सॉल्वर पकड़े गए हैं, तो देख सकते हैं ग्रुप डी में परीक्षा में 10 सॉल्वरों की गिरफ्तारी हुई है। आगरा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते
2 पकड़े गए हैं। मथुरा में 2 मुन्ना भाई पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, देख सकते हैं आप लोग। लखनऊ की खबर है, आगरा की खबर है, यानी कि लखनऊ से भी पकड़े गए हैं मुन्ना भाई, आगरा से भी नकलची पकड़े गए हैं, दूसरे के स्थान पर पेपर देने के लिए आए थे, और मथुरा से भी नकलची पकड़े गए हैं। अगली जो खबर हमारी आ रही है, हाई कोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा में सेंध लगाने में 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी की जगह परीक्षा देने में 10 पकड़े गए, एक अभ्यर्थी भी दबोचा गया। कानपुर में सबसे ज़्यादा 3 सॉल्वर पकड़े गए हैं। प्रयागराज निवासी मनजीत पटेल भी पकड़ा गया। इसमें यह भी बताया जा रहा है हाई कोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर मुकदमा। पद्मावती अकादमी में रामपुर के अभ्यर्थी की जगह बिहार का युवक दे रहा था परीक्षा, इसमें यह भी बताया गया है। तो सॉल्वर भी पकड़े गए हैं, नकलची भी पकड़े गए हैं। तो आप लोगों ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में? खासकर मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में आप लोगों ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अपनी पेपर के आंसर मैच किए होंगे तो कितने प्रश्न आप लोगों के सही निकल रहे हैं। ये कोई कंफर्म नहीं है कि, क्योंकि ये कंफर्म हो पाएगा आंसर की आने के बाद। जब आंसर की आप लोगों की आएगी तभी पता चल पाएगा कि आप लोगों के कितने आंसर जो हैं सही निकल रहे हैं। अगर मैं आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये मान के चलिए लगभग 8 से 10 दिन में जो है आप लोगों की आंसर की जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ भी मैंने आप लोगों को बता दिया है और आंसर की के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ये कट ऑफ मेरे अनुसार थी और ये कट ऑफ एक बच्चे के अनुसार थी, देख सकते हैं आप लोग, ये कट ऑफ थी। और कितने बच्चों ने जो है एग्ज़ाम, टोटल फॉर्म की संख्या भी मैंने आप लोगों को बताई है, और एक सीट पर कितना कंपटीशन देखने को मिल सकता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। और लगभग 65% लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया है और पेपर काफ़ी अच्छा आया इस बार पिछले साल के तुलना में। तो आपने कितने क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किए हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।